नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक नए विषय पे बात करते हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए, बैंक कर्मचारियों का, बैंक की यूनियंस का आए दिन वास्ता आईबीए के साथ पड़ता है। कोई भी बैंक कर्मचारियों के एचआर का कोई इशू है तो आईबीए ही उसके लिए गाइडलाइंस सभी बैंकों को जारी करती है। चाहे बैंकों का सेटलमेंट हो, वेज रिवीजन हो, या कोई भी सुविधा बैंक कर्मचारियों को मिलनी है और सीधा सीधा आईबीए और यूनियंस के बीच में समझौते के बाद ही तय होती है। वर्षों लगते हैं, लेकिन इस बार पहली बार था कि सेटलमेंट आईबीए और सरकार की कोशिश के कारण जल्दी संभव हो सका। क्या भविष्य में भी आईबीए बैंक कर्मचारियों को कोई सरप्राइज दे सकती है? जी हां। जब केंद्र सरकार बहुत सारे मुद्दों पर सर्विस रूल्स हो, कोई बेनिफिट हो, कोई घोषणा करनी हो तो अपने कर्मचारियों के लिए करती है। और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कर्मचारियों को बहुत सारी चीज़ों का लाभ समय समय पर देते रहते हैं, लेकिन यहाँ बैंकों में एक अलग ही माहौल है। ठीक है, एक समय था और कुछ मुद्दों पर बायलैटरल डिस्कशन के बाद ही चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ बायलैटरल तरीके से हो। अगर बैंक, आईबीए, सरकार कुछ कर्मचारियों को देना चाहती है तो उसके साथ यूनियंस, आईबीए, ये बार बार मीटिंग होना, इसकी क्या जरूरत है? अभी का उदाहरण लें तो समझौता हो गया मार्च में 12वां। 11वें समझौते में भी पीएलआई था, लेकिन यहाँ पर उसके बारे में चर्चा ही नहीं हुई। तो बाद में जो नींद से जागे कुछ लोग, नेता, और आईबीए को अप्रोच किया कि भाई ये तो आपने छोड़ दिया पीएलआई। बातचीत शुरू हुई, अप्रैल में मीटिंग हुई, फिर मई में हुई, फिर जून में हुई, फिर जुलाई में हुई। जुलाई में जाकर ये तय हुआ कि जी हाँ, लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन इतनी मीटिंगों को दौर चलने के बाद कुछ कंसेंसस हुआ कि पहले तक प्रॉफिट का मुद्दा था और 3 अलग अलग श्रेणियां थी, 5, 10, 15 दिन की पीएलआई मिलती थी। लेकिन इस बार वो बढ़ा दी गई, 8 पैरामीटर्स हो गए। 8 में से 5 बैंक को अगर वो पूरा करते हैं तो अपने कर्मचारियों को 1 से 15 दिन तक उसके अनुसार वो पीएलआई दे सकते हैं। अब वो इतना कुछ सिर्फ तय करने के लिए इतना समय लगा और फिर फर्दर बैंकों को भेज दिया कि आप आगे कौन से पैरामीटर्स को लेना है वो आप बात करिए और फिर यूनियन से बात करिए, फिर टेबल पर जाइए, फिर हमारे पास आइए। यानी क्या है ये? अगर सरकार ने, आईबीए ने देना है बैंक कर्मचारियों को और उन्होंने अपने आप ही वो एक इंट्रोड्यूस किया था, तो भाई उसको कंटिन्यू करो। आप उसके अंदर पैरामीटर डिसाइड कर दो, उसके पैरामीटर्स के वेटेज डिसाइड कर दो कि इस पैरामीटर्स के इतने पॉइंट्स होंगे। यानी इंडस्ट्री लेवल का इशू है तो इंडस्ट्री लेवल पर ही सेटल करो, बैंकों को छोड़ दिया। फिर फर्दर डिस्कशन के लिए फिर बहुत सारे बैंक, क्योंकि वो लेटर कोई भी क्लियर नहीं है। कर्मचारी भी पूछ रहे हैं कि उसका क्या हुआ, पीएलआई का क्या हुआ। फिर बैंक क्लैरिफिकेशन के लिए आईबीए को लिखेंगे, फिर आईबीए बैंकों को लिखेगा। यानी 1 साल इसी में निकल जाएगा। यानी देना है तो अच्छी तरह से दो। कर्मचारी भी आपके हैं, यूनियंस भी आपकी हैं और उनको देना ही है, और बैंक भी आपके हैं तो उनको दीजिए। लेकिन बिना बहुत सारे मुद्दों को, मुझे लगता है कि आईबीए को, यूनियंस को भी कह देना चाहिए
कि बहुत सारे मुद्दे अगर आप कोई सुविधा देना चाहते हैं तो सुविधा को बिना बायलैटरल डिस्कशन किए आप अनाउंस कीजिए और दे दीजिए। उसके बाद अगर कोई मुश्किल आती है तो आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन क्या, इसीलिए मैंने कहा कि क्या आईबीए बैंक कर्मचारियों को समय समय पर कुछ सरप्राइज देने के मूड में है? होना चाहिए। तो इंतजार कीजिए, शायद आईबीए के दिमाग में कुछ आ जाए और वो बैंक कर्मचारियों को कुछ सरप्राइज आने वाले समय में दे। ऐसी उम्मीद करनी चाहिए और होनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा विषय अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगे हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बहुत सारे ऐसे विषयों पर चर्चा आपके साथ संभव हो सके। नमस्कार।